नमस्ते बच्चों, कक्षा 6 में इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ 2 पाषाण काल का यह दूसरा भाग है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पाषाण काल को पत्थर के औजारों की विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में आपको पिछले वीडियो में समझाया जा चुका है। यदि आपने पाषाण काल का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम नव पाषाण काल के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस काल का प्रारंभ 10,000 ईसा पूर्व के बाद हुआ था। इस युग में मानव ने बहुत विकास किया, इसीलिए गार्डन चाइल्ड ने इसे नव पाषाण क्रांति कहकर संबोधित किया है। इस युग में मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। अब वो केवल पशुपालन और शिकार ही नहीं करता था, बल्कि वो कृषि भी करने लगा था और अब उसकी प्राथमिकता यहाँ पर बदल गई थी। अब वो कृषि जो था वो उसकी प्रथम प्राथमिकता हो गई थी और पशुपालन और शिकार उसकी गौण प्राथमिकताओं में आ गए थे। जो मानव पुरा पाषाण काल में आखेटक की भूमिका में था, मध्य पाषाण काल आते आते आखेटक और खाद्य संग्राहक हो गया था और अब वो कृषि करने से उत्पादक भी बन गया था। कृषि करने उसने चालू कर दिया था, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उसने पशुपालन छोड़ दिया या उसने शिकार करना छोड़ दिया। वो भी काम करता था, लेकिन कृषि उसका जो था वो अब उसका मुख्य कार्य बन गया था। जौ, गेहूं, धान, कपास आदि की खेती उस समय के मानव द्वारा की जाती थी। इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जब वो कृषि करने लगा तो कृषि में ये एक बात महत्वपूर्ण होती है कि जैसे फसल उगाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, जब तक फसल पक कर के कट करके हमारे यहाँ नहीं आ जाती है तब तक हमें उस फसल की रक्षा भी करनी होती है। इसलिए अब मानव जो था वो स्थायी रूप से निवास करने लगा था, अर्थात बस्तियां बनाकर रहने लगा था। जब वो उसने बस्तियां बनाई, बस्तियों बनाने से क्या होता है कि गांवों का विकास हुआ। नव पाषाण काल में मानव अपने मकान मिट्टी, कच्ची ईंटों व घास फूस से तैयार करता था। नव पाषाण काल में पहिया की खोज की गई। पहिया इस काल की सबसे क्रांतिकारी खोजों में से एक थी, क्योंकि पहिया की खोज से मानव का जीवन बहुत ही सरल हो गया था। मानव इस काल में बर्तनों का निर्माण भी करने लगा था। खाद्यान्नों को रखने, दूध को रखने, उनको पकाने के लिए, इन सब चीजों के लिए वो बर्तनों का निर्माण करने लगा। बर्तनों को वो हाथ से या चाक के द्वारा भी बनाता था। इन बर्तनों पर नक्काशी की जाती थी और उनमें रंग भी भरे जाते थे। इसके अलावा मानव पत्ते व मूंज की टोकरी बनाने लगा था। चटाई बनाने की कला का भी उसने विकास कर लिया था। इस समय के अगर हम औजारों की बात करें तो नव पाषाण काल के जो औजार थे वो मध्य पाषाण कालीन औजारों की अपेक्षा सुडौल थे। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया उसके जो औजार थे वो बहुत अच्छे बनने लगे थे। इन्हें बहुत ही कुशलता के साथ बनाया गया था और इन औजारों को वो पत्थरों पर घिस करके चिकना बनाता था और उन पर जानवर की चर्बी या वनस्पति से पालिश की जाती थी, जिससे कि वो बहुत ही देखने में सुंदर प्रतीत होते थे। इस युग में हत्थेदार कुल्हाड़ी और हंसिया ये मानव के महत्वपूर्ण औजार हुआ करते थे, क्योंकि इस युग में मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था और कृषि जब करना प्रारंभ कर दिया तो उसे कुल्हाड़ी, हंसिया ऐसी औजारों की बहुत आवश्यकता हुई। तो हत्थेदार कुल्हाड़ी और हंसिया इस युग के महत्वपूर्ण औजार थे। और शवों के दफनाने के समय मृत व्यक्ति की आवश्यकता की वस्तुएं भी कब्र में रखी जाने लगी थी। हमने बताया था कि मध्यकाल पाषाण काल जब अंतिम दौर में था तो शवों को दफनाने का कार्य मानव द्वारा किया जाने लगा था। अब जैसे जैसे आगे समय बढ़ा तो नव पाषाण काल में क्या हुआ कि शवों के साथ साथ जो व्यक्ति मर जाता था, मृत हो जाता था, मृतक के साथ वो उनकी आवश्यकता की वस्तुओं को भी कब्र में रखते थे। इससे उनके धार्मिक होने का हमें पता चलता है। नव पाषाण की समाप्ति होते होते मानव ने धातु का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था। मानव द्वारा सबसे पहले तांबे की खोज की गई। तांबा एक धातु होता है जिसके बर्तन वगैरह हमारे घरों में होते हैं, इसलिए इस युग को ताम्र पाषाण युग भी कहा जाता है। मानव ने धातु को उच्च तापमान पर पिघलाकर उसे विविध रूप देना सीख लिया था।
अब वो क्या करता था कि जो हमें तांबा मिलता था उसको गर्म करके, उच्च तापमान पर गर्म करके उसे सांचे में ढाल करके बहुत से रूप देना मानव ने सीख लिया था। मानव ने तांबे और जस्ता को मिला करके कांसा बनाना भी सीख लिया था। कांसा एक प्रकार की मिश्रित धातु होती है जिसमें तांबा और जस्ता को मिलाकर के बनाया जाता है। तो मानव को ये ज्ञान भी इस समय प्राप्त हो गया था। यहाँ पर देखिए कुछ चित्र आपको दिखाए जा रहे हैं। ये भीमबेटका की गुफा का चित्र है, इसे गुहा चित्र भी बोलते हैं। भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में पड़ता है। ये यहाँ पर देखिए उस समय के मानव द्वारा चित्र बनाए गए हैं। ये पूरा पाषाण कालीन के औजार का चित्र है। ये आपकी पुस्तक का ही अंश है। पाषाण कालीन औजार ये खंडक है, इसको इंग्लिश में चॉपर बोलते हैं और इसका प्रयोग मानव उस समय मांस को काटने में करता था। ये भी पाषाण काल का बहुत महत्वपूर्ण औजार है। हस्त कुठार, हैंड एक्स जिसे बोलते हैं, एक्स कुल्हाड़ी को कहा जाता है। इसका प्रयोग चीजों को काटने और उसको नष्ट करने में मानव द्वारा किया जाता था। यह है विदारणी, इसको अंग्रेजी में क्लीवर बोलते हैं। इसका प्रयोग मानव अन्य पत्थरों या पेड़ों की छोटी शाखाओं को काटने में करता था। ये स्क्रैपर, खुरचनी से बोलते हैं, इसका प्रयोग खाल को साफ करने में किया जाता था। जानवरों की खाल के जो ऊपर बाल वगैरह होते हैं उनको साफ करने के लिए इसका प्रयोग करता था। ये इसका नाम बेदनी है और इसका प्रयोग छेद करने में किया जाता था। ये मध्य पाषाण कालीन के औजार हैं। मैंने बताया था कि मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे पशुओं को और जीव जंतुओं को मारने के लिए छोटे औजारों का मानव द्वारा निर्माण किया गया था। तो ये मध्यकाल के पाषाण औजार हैं। नवपाषाण, ये देखिए नवपाषाण काल के औजार, इन्हें घिसकर और इन पर पॉलिश करके इनको चिकना बनाया जाता था। आइए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थान भरिए। आग की खोज युग में हुई थी। यहाँ पे खाली स्थान है जिसे कि रीडिंग से भर दिया गया है। आग की खोज कब हुई थी? पुरा पाषाण काल में। तो आपको पुरा पाषाण काल के नीचे अंडरलाइन करना है। दूसरा है पुरा पाषाण कालीन पत्थर के औजार रिक्त स्थान वाले थे। तो पुरा पाषाण कालीन जो औजार थे वो बेडौल और भौड़ी आकृति वाले थे। तो आपको बेडौल और भौड़ी आकृति लिख करके उसके नीचे अंडरलाइन करना है। गा है पहिए का आविष्कार रिक्त स्थान में हुआ। तो आपको पता है कि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो आपको नवपाषाण काल लिखकर उसके नीचे अंडरलाइन करना है। प्रश्न नंबर 2, दूसरे का का। पाषाण युग को किसकी विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है? इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है पाषाण युग को पत्थर के औजारों की विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है। अगला प्रश्न दूसरे का खा प्रश्न। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? इसका उत्तर है कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। प्रश्न 2 गा। मानव ने आग जलाना कैसे सीखा? इसके उत्तर में आपको लिखना है प्राचीन मानव औजार बनाने के लिए एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। इस प्रक्रिया में पत्थरों के आपस में टकराने से चिंगारी निकली होगी और इस प्रकार मानव ने आग जलाना सीखा होगा। प्रश्न 2 का पुरातत्वविद नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? इसके उत्तर में आपको लिखना है मानव ने जब से विधिवत कृषि करना प्रारंभ कर दिया वहीं से पुरातत्वविद नवपाषाण काल का प्रारंभ मानते हैं। प्रश्न नंबर 2 गा। पाषाण युगीन मानव अपने औजार किन किन वस्तुओं से बनाते थे? इसका उत्तर लिखेंगे पाषाण युगीन मानव अपने औजार पत्थरों और जानवरों की हड्डियों से बनाते थे। प्रश्न 2 चा। प्रारंभिक मानव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते थे? इसका उत्तर लिखें प्रारंभिक मानव अपना भोजन पशुओं का शिकार करके प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न है मध्य पाषाण काल में हुए प्राकृतिक परिवर्तन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? इसके उत्तर में लिखेंगे कि मध्य पाषाण काल में अनेक प्राकृतिक परिवर्तन हुए जिनका मानव जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई जिससे बर्फ पिघल गई। घास व नवीन वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए और घास खाने वाले छोटे जानवर भी पैदा हो गए।
इन जानवरों के शिकार के लिए मानव ने छोटे छोटे पत्थर के औजारों का निर्माण किया, अहिंसक जानवरों को पालना प्रारंभ किया, स्वतः उगी घासों जिनमें कई आज के अनाजों की पूर्वज थी को एकत्र किया और उनका प्रयोग अपने भोजन में किया। इस प्रकार इस युग में मानव खाद्य संग्राहक भी बन गया। यहाँ पर कथनों के आगे सही गलत के चिन्ह लगाने हैं। पहला है, मानव ने अपनी जरूरतों के लिए पत्थर के औजारों का निर्माण नहीं किया। तो आपको पता है कि उसने अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए ही पत्थरों के औजारों का निर्माण किया था, तो ये कथन गलत है, तो यहाँ पर गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगला है, पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। जी हाँ, पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। अगला है, मध्य पाषाण कालीन पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। नहीं, मध्य पाषाण कालीन जो पत्थर के औजार थे वो छोटे थे, क्योंकि छोटे छोटे जीवों को मारने में उनका प्रयोग किया जाता था, तो ये कथन गलत है, तो इसमें गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगला है, कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु था। जी हाँ, कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु था। मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालना प्रारंभ किया था, तो ये सही निशान इसमें लगाएंगे। अगला है, हत्थेदार कुल्हाड़ी और हंसिया नव पाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार नहीं थे, तो ये कथन गलत है। नव पाषाण काल में हत्थेदार कुल्हाड़ी और हंसिया उस काल के महत्वपूर्ण औजारों में गिने जाते थे। अगला है, मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया था। जी हाँ, मानव ने तांबे और जस्ते को मिलाकर के मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया था। इसके आगे सही का चिन्ह। तो बच्चों, आज के अध्याय में इतना ही। इस अध्याय में हमने मानव के संघर्ष और उसकी प्रगति के बारे में जाना। हमने जाना कि कैसे मानव ने अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने को जीवित भी रखा और अपनी प्रगति भी की, और किस प्रकार जंगली मानव से आज सभ्य मानव बना।